हमने देखा है बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आते हैं, उन्हें हिंदी पढ़नी ही नहीं आती, उनका अपनी मातृभाषा पे कोई भी प्रभाव नहीं है। वैसे संस्कृत हमारे विद्वानों की भाषा मानी जाती है, संस्कृति द सोल होवर संस्कृति। 10 बच्चे जो ऊपर मेरिट के होंगे उनको स्कूल की तरफ से, ये मतलब सरकार की तरफ से नहीं है, स्कूल की तरफ से ही है, प्रिंसिपल साहब की मैनेजमेंट की तरफ से है। जो भी 10 बच्चे ऊपर के होंगे उनको स्कॉलरशिप स्कूल की तरफ से ही दी जाएगी। कि 9 तारीख को रविवार को पेपर होगा। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई मॉडल संस्कृति स्कूल नगूरा में। और भाई एक सरकारी स्कूल के प्रत्येक लोगों की धारणा बनी हुई थी, क्योंकि ज्यादातर लोग के चाहे है कि प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, हम सरकारी में तो गरीब बालक पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो सरकारी स्कूल है जो प्राइवेट स्कूलों ने भी फेल कर रहे हैं। तो आज इस स्कूल में हम पहुंचे हैं, पूरा स्टाफ हमारे साथ में है, तो इनसे बात करेंगे कि बच्चे का एक एग्जाम होना है, तो कौन सा एग्जाम होगा। राम राम सर। राम राम। नाम बता दो सर अपना। विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सर प्रिंसिपल। तो सर एक एग्जाम होगा बता रहे हैं यहाँ पे, तो कौन सा एग्जाम होगा, कब होगा। 6ठी क्लास में और 9th क्लास में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, और ये होगा 9 मार्च को। 9 मार्च सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे का होगा, और 50 अंक की एंट्रेंस एग्जाम होगा। सर मतलब सरकारी स्कूलों में तो न्यू एंट्रेंस एग्जाम को ना होया करते हैं, अभी देखा है। अभी हमने प्रयास किया है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास भी अच्छे बच्चे आए, और दूसरे स्कूल जो करवाते हैं प्राइवेट भी करवाते हैं, तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि और दूसरे स्कूलों के अच्छे बच्चे हमारे पास एडमिशन के लिए आए। पेरेंट्स को पता लगे कि भाई हमारे एरिया में भी ऐसा स्कूल है जहाँ एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होते हैं। तो कोशिश यही है कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें भाग लें और यहाँ एडमिशन लें। तो सर 9 तारीख को होगा, और कौन कौन सी क्लास का होगा। 6th क्लास और 9th क्लास का। 9th क्लास का जी। और जैसे सर 11th का अभी नहीं हो, क्योंकि 10th के अभी एग्जाम चल रहे हैं, और 10th के रिजल्ट के आने के बाद देखेंगे उसके बारे में। तो सर अभी अगर बात करें तो अभी कितने बच्चे हैं फिलहाल स्कूल में। अभी 330 बच्चे हैं, 300 प्लस बच्चे 6th क्लास टू 12th क्लास। जी। और हमारे पास हर सेक्शन में लगभग डबल सेक्शन सैंक्शन है ऊपर से, परंतु अभी सिंगल सेक्शन के ही बच्चे हैं। तो एक इंग्लिश मीडियम सेक्शन और एक हिंदी मीडियम सेक्शन है। तो अभी कुछ बच्चे कम हैं, तो हम सोच रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम से उनको कंप्लीट पूरा करें। 9 तारीख को होगा। 9 तारीख को रविवार को सुबह 10 बजे से और 11 बजे तक होगा, और यहीं पर जो बच्चे आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, तो यहाँ स्टाफ आएगा और उसका रिजल्ट भी उसी दिन बताया जाएगा। तो सर मतलब पूरे अलेवा ब्लॉक के बच्चे या फिर बाहर से भी, कहीं से भी जो भी अपने आप यहाँ आना चाहे एडमिशन, मतलब जो पहुँच सके स्कूल में, तो कोई भी आ सकता है। हमने आसपास गांव के आसपास के सभी गांव के अंदर हमने इसका प्रचार कर दिया है, जगह जगह बैनर लगा रखे हैं और पम्फलेट भी बांटे हैं। वहाँ जो स्कूल से उनके टीचर से ही संपर्क किया है। तो और यदि आपकी तरह मीडिया की तरह या किसी न्यूज़पेपर से भी हमने उसका ही प्रचार किया है, जो उसको देख कर भी आए तो आ सकते हैं और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल भाई, देखो सरकारी स्कूल आपने देखे होंगे भैया, कोई भी जाओ एडमिशन करवा दे, लेकिन ये सरकारी स्कूल है जो एंट्रेंस एग्जाम लेगा वर्का के। राम राम सर। राम राम जी। सर क्या नाम है। शिव कुमार। तो आप क्या पढ़ाते हो सर। मैथमेटिक्स। तो सर न्यू बताओ, देखो प्राइवेट स्कूल तो बहुत देखे होंगे आपने, जिसमें पहले एडमिशन का पहले पेपर देना पड़ा है, बच्चे पास हो जाए तो एडमिशन हो जाए, फेल होगी तो नहीं होगा। तो अपने इस मॉडल संस्कृति स्कूल में क्या खास बात है कि बच्चे अड़ा का एग्जाम देवे। देखो सबसे पहले तो ये खास बात है कि यहाँ पर जो बच्चा पढ़ेगा ना, उसको एक समग्र रूप से उसको विकसित करने का सबसे अच्छा स्कूल जो आसपास के एरिया के अंदर है वो केवल मॉडल स्कूल है। क्योंकि हम देखते हैं आजकल जो शिक्षा है वो बच्चों के ऊपर एक स्ट्रेस बनाए हुए है। उस स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, हमने ये पार्क भी उसी के अकॉर्डिंग बना रखा है कि लर्निंग तो हो लेकिन एक प्लेइंग मेथड से हो। अभी जो NEP 2020 आई है उसमें ये फोकस किया हुआ है कि बच्चा सीखे कैसे, न कि याद करे या पढ़े, उसको सिखाना कैसे है, उस पे हमारा फोकस है। और पूरा जो सैंक्शन पोस्ट हमारी कंप्लीट है यहाँ पे, और पूरा स्टाफ है और इसमें इस दिशा में लगा हुआ है, पिछले 2 वर्षों से लगा हुआ है। इसलिए सब बच्चों से, सब ग्रामवासियों से ये अपील है कि यहाँ पे अपने बच्चों को एक बार टेस्ट में बिठा के और उसके बाद डेमो क्लास लें, वो कम से कम 4-5 दिन आगे देखे कि हमारी टीचिंग कैसी है। तो ये सबसे निवेदन है। तो सर अलेवा ब्लॉक का CBSE स्कूल है गवर्नमेंट। हाँ।
बिल्कुल, ये पूरे ब्लॉक में एक स्कूल है जो मॉडल स्कूल है। तो थोड़ा हम मैडमों से बात कर ले हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम मैडम? मेरा दीप्ति नाम है। मैडम जी आप क्या पढ़ाते हो? हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी पढ़ाते हो। हाँ जी। मैडम जी एक चीज भी रहा पहले आप बच्चा ने इंग्लिश मुश्किल लग गया करती और इब उल्टा काम हो रहा है, इब हिंदी मुश्किल लगने लगी। क्योंकि सारे प्राइवेट स्कूलों में सारा फोकस इंग्लिश के ऊपर कर दिया है, तो वो बच्चों को हिंदी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो हमारे यहाँ पे मुझे नहीं लगता आएंगी बच्चों को कभी भी। और देखो इंग्लिश तो सीखनी चाहिए लेकिन अपनी अपनी मातृभाषा है तो छोड़ वो के जरूर नहीं आनी सीखनी चाहिए ना। पहले तो अपनी मातृभाषा है, अगर हम मातृभाषा सीखेंगे तो इसके साथ इंग्लिश तो अपने आप ही आ जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आते हैं उन्हें हिंदी पढ़नी ही नहीं आती, उनका अपनी मातृभाषा पे कोई भी प्रभाव नहीं है। तो मैम स्ट्रीम कौन कौन सी यहाँ पे? यहाँ पे सभी स्ट्रीम है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, सभी स्ट्रीम कंप्लीट है और सभी के टीचर्स कंप्लीट है यहाँ पे। मतलब वो अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता हाँ है जी। आता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है जी यहाँ पे। और लैब वगैरह सारी लैब है, वो आईटी लैब, कॉमर्स लैब, वो लैंग्वेज लैब, दोनों लैंग्वेज की लैबें हैं यहाँ पे। और फिर कॉमर्स की भी टीचर्स भी हैं और लैब भी है, और साथ में साइंस की बायो लैब, साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैब है, एस्ट्रोनॉमी लैब है, सारा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। और भाई एक चीज हम भी आपने बता दे मैं ईब तो बच्चे के एग्जाम होने लग रहे हैं लेकिन जब दोबारा तक क्लास शुरू हो जाएगी ना एक बार इस पूरे स्कूल का आपने विजिट करवाओगे और दिखाओगे कि कौन कौन सी लैब है और बच्चे यहाँ पे किसी पढ़ाई कर रहे हैं। राम राम जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है? मोना। मोना मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। इस कंप्लीट के साथ मैं आपको एक और मैसेज पास करना चाहूँगी। 2012 से यहाँ पर आइट सेंटर है, दिव्यांग बच्चों का नाम आपने सुना होगा हर जगह पर। तो वो सारी सुविधाएं हमारे कंप्लीट सेंटर यहाँ पर है, लेकिन हम पूरे अलीवा ब्लॉक में वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। उनके एडमिशन कहा जाता है ना कि ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम, और अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन सभी बच्चों का जो वेलकम है हर गवर्नमेंट स्कूल ने करना है। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं वो चाहे 21 कैटेगरी में से किसी में से भी हों, उन सबका स्वागत हम अपने स्कूल में करते हैं, और जो भी उनके नियर डियर स्कूल है उसमें वो स्वागत करते हैं। उनका मेडिकल चेकअप करवाना हो, उनको ऑपरेशन की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी हो, एड्स अप्लायंसेस दिलवाने हो थ्रू आउट हरियाणा, वो सब सिविल हॉस्पिटल के माध्यम से चलता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हमारे स्कूल में आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब तक बातचीत नहीं होगी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप ये मैसेज भी ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से दीजिएगा कि जिन बच्चों को आवश्यकता है, जो नीडेड स्टूडेंट्स हैं, जो CWSN के नाम से जाने जाते हैं, वो स्कूल में आएँ एक बार और विजिट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एजुकेशन है हर जगह पर, और उनका ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो ज़रूर आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अवेयरनेस आप लोगों के माध्यम से होगी उतना ही ज़्यादा सबको फ़ायदा हो पाएगा और स्मूथली लाइफ को जी पाएंगे। थैंक यू। राम राम मैम। नमस्कार जी। मैम क्या नाम आपका? नीलम, नीलम। आपका संस्कृत प्रवक्ता। संस्कृत इतनी डिफिकल्टी होती है। देखिए क्या होता है ना, बच्चों को ये लगता है कि संस्कृत जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल इंग्लिश या हिंदी भी इसलिए जरूरी है कि बच्चे हमारी बोलचाल की भाषा में आ जाती है, और संस्कृत पे जोर नहीं दिया जाता कि ये, क्योंकि इसका ये लगता है इसका स्कोप ही नहीं आगे, ये भी सोचते हैं ना आजकल। पुराने समय से संस्कृत हमारे विद्वानों की भाषा मानी जाती है। संस्कृति द सोल होवर संस्कृति कहते तो यही है। लेकिन चलिए अभी भी सरकार ने अभी जो है नया ये निकाला है कि बच्चे को 9th में ना पहले 4, 5, 6 पेपर होते थे, अब 7 कर दिए। अब आपको उनको एक और लैंग्वेज दी है, चाहे वो हिंदी पढ़े या उर्दू या संस्कृत या पंजाबी, जो भी एक और लैंग्वेज पढ़े, और चाहते हैं कि आगे से आगे संस्कृत को भी बढ़ावा मिले। अच्छा, राम राम सर। क्या नाम है सर? रवि गर्ग, तो आप क्या पढ़ाते हो सर? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। हाँ जी। मैं जो ये हमारा टेस्ट है जी, एंट्रेंस एग्ज़ाम 9 तारीख को, इसके रिगार्डिंग जो है अभिभावकों को, बच्चों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि सिलेबस है, तो सिलेबस इसका जो भी हमारा 6 से लेके और 9 तक NCERT की बुक रहेंगी। मेनली मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी और GK इनके क्वेश्चन रहेंगे, और 50 नंबर का ये टेस्ट है। और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया है कि 1 घंटे का टेस्ट होगा, 10 बजे का टाइमिंग है, और इसमें कोई फीस वगैरह की बाध्यता कुछ भी नहीं है। कोई भी अभिभावक ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और कोई इसमें एडमिशन की भी बाध्यता नहीं है कि भाई आपने यहाँ टेस्ट दे दिया, बच्चों के मान लो कि ऊपर स्कोर आ गया तो इसी स्कूल में एडमिशन कराना है। ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। स्कॉलरशिप भी दी जाएगी? हाँ जी। 10 बच्चे जो ऊपर मेरिट के होंगे उनको स्कूल की तरफ से
ये मतलब सरकार की तरफ से नहीं है, स्कूल की तरफ से ही है, प्रिंसिपल साहब की, मैनेजमेंट की तरफ से है। जो भी 10 बच्चे ऊपर के होंगे उनको स्कॉलरशिप स्कूल की तरफ से ही दी जाएगी। तो स्कॉलरशिप क्या दी जाएगी वो बाद में बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो बाद में बताएंगे। मतलब सर ये कह सकते हैं कि जैसे आजकल माँ बाप है कि उनकी पूरी कमाई पढ़ाई में चली जा है आज के टाइम में, हाँ जी, हाँ जी। मतलब वाड़े कम खर्चे में और बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी, देखो सरकारी स्कूलों में फीस तो वैसे होती ही नहीं है, और यही कुछ पेरेंट्स की धारणा ये है कि भाई जहाँ फीस नहीं लगती तो वहाँ पढ़ाई भी ऐसी ही मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब सरकारी स्कूलों के प्रति जो है धारणा गलत है अभिभावक की। इसी दिशा में हमने एक ये कदम उठाया है कि आप आओ हमारे स्कूल को विजिट करो। एडमिशन की कोई मतलब उनके ऊपर कंपल्सन नहीं है, चाहो एडमिशन ले लो, नहीं चाहो तो एक बार जैसे 1 साल जो 1 साल का पूरा हो चुका है, ये मतलब सेमेस्टर पूरा हो चुका है, तो इसमें मतलब अभिभावक को बच्चे का भी पता लग जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना उसको आता है। और अगर इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेना है तो मेरे ख्याल से इस ब्लॉक में इस स्कूल से अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा। राम राम जी, क्या नाम से? शैलेंद्र जी, आप क्या पढ़ाते पीजीटी हो? इकोनॉमिक्स से। तो सर आप क्या कहना चाहोगे, मतलब बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा हम है। यही कहना चाहेंगे जी, मतलब ये जो अगर आप स्कूल में आते हैं इसमें तो एंट्रेंस के लिए तो आपको सारा मतलब प्लेग्राउंड या जितनी फैसिलिटी जो जैसे कि मैडम ने बताया, सर ने बताया, प्रिंसिपल सर ने बताया, सभी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो एक बार पेरेंट्स यहाँ पे विजिट करें, देखें, वेल क्वालिफाइड आपको स्टाफ मिलने वाला है और अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है। आपका बच्चा जो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ता है तो वहाँ पे लाखों रुपए में फ़ीस आपकी पता ये देते हैं, तो वो फ़ीस आपकी यहाँ पे कुछ भी नहीं लगने वाली है। अगर आपकी 1,80,000 रुपये पेरेंट्स अगर कमाता है, उससे कम इनकम है, तो आपकी यहाँ पे फ़ीस नहीं लगेगी कुछ भी। और सर अगर खेल कूद की बात करें तो उसमें भी रहता है। जी मैम, अभी पीछे जो हमारी वॉलीबॉल की जो स्टेट पे हुआ था, यहाँ की जो स्कूल की जो टीम है वो स्टेट खेल के आई है वॉलीबॉल की अंडर 17। तो खेल कूद पे भी विशेष जी ध्यान बिल्कुल, रहता है। यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ मतलब खेल को भी बढ़ावा दिया जाता है। आपका क्या नाम सर? सर मेरा नाम है सोहन, मैं यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर। जी मैम। तो भाई अगर आपने फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो आप स्कूल में आ सको हो, विजिट कर सको हो। और मैं तनु को माँ बाप ने एक बार जरूर आना चाहिए कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। क्योंकि माँ बाप एडमिशन तो दिवाते हैं लेकिन जाकर कदे नहीं पूछते कि हमारे बालक सही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में जा रहे हैं। तो 9 तारीख को रविवार को भाई एग्जाम होगा, तो बच्चा तय है कि आप आओ अड़े। पूरे अलेवा ब्लॉक का सीबीएसई स्कूल है, मॉडल संस्कृति, और रिजल्ट भी इसके अच्छे रहते हैं। तो पिछली बार कैसा रिजल्ट रहा था मैडम अच्छा रहा था। अच्छा, हाँ जी, तो उम्मीद है आपकी बार भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल मैडम, हम अपने प्रयास में कमी कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई वैसे तो नगूरा में एक लड़कियों वाला स्कूल है, वो भी बड़ा अच्छा चलता है। तो आड़े है लगातार है, जो पूरा स्टाफ है, तो इनकी मेहनत है कि बच्चे हैं जो आने लग रहे हो। और आप यो भी देखने लग रहे हो कि चारों तरफ है, मतलब गणित का वो बना रखा है, तो इसे आपने देखना कि तो मिला ही नहीं। तो जो पूरे स्टाफ की मेहनत हो तो मेहनत तो रंग लिया ही करे। तो भाई तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि बच्चा ने पता चल जाए कि 9 तारीख को रविवार को पेपर होगा और बच्चे आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। फिर मिलेंगे, जय हिंद।